नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। हमारे साथ भाजपा नेता अशोक दुबे हैं। भाजपा ने कहा चुनाव में 40 में से 22 बार जीती है। 22 बार जीत के भाजपा पूर्ण बहुमत पाई। अशोक दुबे से जानते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की और मेहनत का असर यहाँ दिख रहा है। अशोक दुबे जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से मेहनत की है पूरी भाजपा ने और मेहनत का असर भी दिखा है। देखिए मनोज भाई, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था जब हमारी कैंपेनिंग चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ पे नगर की सरकार बनाएगी। आज रिजल्ट हमारे सामने है, हम 22 बार यहाँ पे चुनाव में जीत चुके हैं। आप देखिए, इसकी जीत का जो हमारा श्रेय है वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जाता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी रही है। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, हम कमल के निशान पे हम उसको वोट देते हैं। और कमल के निशान पे जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उसमें मोहर लगा दी, चाहे प्रत्याशी कोई भी रहा हो, एक एक कार्यकर्ता हमारा जो था वो उसको चुनाव को जिताने में उनके अग्रसर हुआ। और हमने उसका परिणाम हमारे सामने है कि हम 22 वार्डों में हम विजय सिर प्राप्त। ये नहीं लगता कि 40 वार्डों में से 22 बार आप जीत चुके, 22 बार जीते हैं और कहीं ना कहीं ये भाजपा के जिन लोगों की टिकटें कटी थी वो कहीं ना कहीं निर्दलीय जीत के साबित आए हैं, तो और भी भाजपा बार जीत सकती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे यहाँ पे 35 बार यहाँ पे चुनाव जीत सकती थी, लेकिन हमारी कुछ टिकट वितरण के समय हुआ कि कुछ टिकटें चेंज हुई और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने निर्दलीय के रूप में हमारा पर्चा भरा। तो हमें हमें आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार भी करते हैं इस बात को कि जब वहां पे हुआ तो निर्दलीय प्रत्याशी वो भी भारतीय जनता पार्टी का था और वो भी उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था। तो ऐसे समय पे बाढ़ में एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले भारतीय जनता पार्टी का रहा और वो केवल केवल आपका चुनाव के समय वो आपका दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा और उसने अपने आप को भी भारतीय जनता पार्टी को बताया। तो मतदाता को लगा कि जब ये भी भारतीय जनता पार्टी को, उसमें कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उसके आधार पे वो व्यक्ति निर्दलीय के रूप में जीता। और आपने ये भी देखा है कि निर्दलीय रूप में जीतने के बावजूद आज वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं। निर्दलीय प्रत्याशी वो कहाँ जाएंगे? अब क्या निर्दलीय भाजपा में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, क्या उम्मीद लग रही है? मुझे अभी भी जानकारी है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं वो अभी भी सारे के सारे लोग हमारे जिलाध्यक्ष जी के संपर्क में है और वो आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जो एक बीएसपी का जीता है, वो सभी कांग्रेस संपर्क में, और कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कहीं अपना निकाय चुनाव का अध्यक्ष बना ले। कांग्रेस पार्टी के 11 आए हैं। कांग्रेस पार्टी, अगर हम कल की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी तो कह रही थी कि हमारे 40 वार्ड जीत के आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से झूठ की पार्टी रही है और उनके हमेशा, चाहे जो नेता है वो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो आज आपके परिणाम आपके सामने है। झूठ बोलती तो आप सच ये बता दें कि अध्यक्ष कौन बन रहा है भाजपा का। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल मनोज भाई अपने पूर्ण आपको सच तरीके से बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्ष बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होगा। किस तरह के निष्ठावान हो? दीपक से भरे जैसे, कि बिट्टू चौरसिया जैसे, कि पप्पू चौरसिया जैसे, ज्योति पप्पू चौरसिया, कौन बनेगा? देखिए, आपने जितने भी नाम लिए हैं ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारी आपको बता रहा हूं कि हमारी अभी चयन समिति बैठेगी, हमारी प्रबंध समिति बैठेगी, हमारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे और वरिष्ठ नेता एक नाम तय करेंगे। उस नाम पे जिस भी नाम पे हमारी मोहर लगेगी उस नाम का वो अध्यक्ष हमारा घोषित होगा और वही अध्यक्ष बनेगा और उसी पार्टी से उपाध्यक्ष होगा। चुनाव हार चुके हैं, चाहे वार्ड नंबर अपन उर्मिला साहू की बात करें, वो हार गए, लालवानी चुनाव हार गए, लता राजी चुनाव हार गए, क्या कहना है इसमें लेकर? देखिए, आपको निश्चित तौर पे जब चुनाव होते हैं तो एक व्यक्ति चुनाव जीतता है और एक व्यक्ति चुनाव हारता है। आपने बिल्कुल क्योंकि 7 गांव पे लगी थी भाजपा की, बिल्कुल आपने बोला था कि इनमें कुछ बहुत सारे दिग्गज थे जिन्हें चुनाव जीतना चाहिए था, लेकिन कुछ चूंकि ये हमारे चुनाव आपकी वार्डों के चुनाव हैं जो आपके निजी कारणों से भी कोई चुनाव जीतता है, कोई निजी कारणों से चुनाव हारता है। लेकिन वहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि वहां पे निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा हुई और उनके समीकरण ऐसे बने कि जहां पे वो बहुत कम मतों से चुनाव उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या भाजपा की यहाँ गुटबाजी सामने आ रही है कि जो आपकी दिग्गज चुनाव हारे तो भाजपा ने कहीं ना कहीं भेदारघात किया है? भारतीय जनता पार्टी की अगर गुटबाजी होती तो हमारे 22 प्रत्याशी चुनाव आपके जीत के नहीं आते और आज हमारे 22 प्रत्याशी आए हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई चर्चा का विषय भी नहीं है कि हमारे जो वरिष्ठ, चाहे हमारे जितने वरिष्ठ लोग हैं वो बैठेंगे और जिसका भी नाम तय कर देंगे वो व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर मनोनीत होगा। कौन सबसे ऊपर है कि बिट्टू चौरसिया के, ज्योति सरन चौरसिया, ज्योति साहू और दीपक से भरे, इनमें से किसका नाम? आपने जो तीनों नाम लिए हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि 3 नाम नहीं, हमारे जितने हमारी जो पिछड़ा महिलाएं हैं वो उसमें दावेदार हैं और सभी लोग लाइन से बिल्कुल बराबर के क्रम में हैं। और जिसके ऊपर हम लोगों का
वरिष्ठों का नाम होगा, वो व्यक्ति आपका अध्यक्ष पद पर मनोनीत तो ये होगा। थे अशोक दुबे जी, जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया है कि लगातार अब भाजपा अध्यक्ष बनाने के मूड में है और जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। मनोज सोनी के साथ मुर्सलीम खान, न्यूज़ साधना न्यूज। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देता है। विश्व स्तरीय शिक्षा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का वादा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, स्मार्ट क्लासरूम, एनरिच्ड लाइब्रेरी, एडवांस प्रैक्टिकल लैब्स, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके साथ ही हमने कई शासकीय और अशासकीय नेशनल मल्टीनेशनल एमके ग्रुप लाया है आपके लिए ओकाया बैटरी से चलने वाला स्कूटर। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर अब आपके शहर छतरपुर में ही मिलेगा। एमके ग्रुप ने छतरपुर शहर के लोगों को एक नई सौगात दी है। बैटरी से चलने वाले इस स्कूटर पर 11 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने इस पर भरोसा किया है। बैंक फाइनेंस की सुविधा, शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। ओकाया एक इंडिया का नंबर 1 और जाना पहचाना ब्रांड है, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है। और अब ओकाया ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मार्केट में लॉन्च किए हैं, जो कि आपकी लिथियम बैटरीज में आते हैं। ओकाया की खुद की लिथियम बैटरीज में आते हैं, जो आपको 1 टाइम चार्ज करने पे आपको 70 किलोमीटर का एवरेज देंगे। और इनकी बैटरी की भी आपकी वारंटी 3 साल की रहती है। मतलब इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, इसका चार्जर हुआ और इसके सस्पेंशन हुए, मोटर हुआ, कंट्रोलर हुआ, इन सब चीज़ों की आपको 3 साल की वारंटी मिलती है कंपनी की तरफ से। मतलब 3 साल तक, जैसे अदर कंपनीज में आप देखेंगे तो वो इनकी ये कंडीशन रहती है कि आप 1 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी 1 साल में। तो उनकी बैटरी भी कम से कम 15 से 17 हज़ार की आती है। तो आपको 1 साल में बैटरी चेंज करने का या आपको कोई भी सर्विसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल की कंपनी आपको वारंटी दे रही है। जो भी आपकी सर्विसिंग होगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो यही आपकी सॉल्व की जाएगी। और इसकी स्पीड देखी जाए तो 40 किलोमीटर है। इसमें 1 टाइम, मतलब अगर आपकी 0% बैटरी है तो उसको 0 से 100% चार्ज करने में आपको ये सिर्फ 1.5 यूनिट का ही लाइट लेती है बाइक की। देखिए यहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, एक क्लासिक है इसका और दूसरा फ्रीडम है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एमके कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602541490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज़ एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज़ हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएँ आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।